हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें यूज होने वाले टर्म्स लाइक ब्लॉकचेन, नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफी, लेजर, माइनर, माइनिंग, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो टेक्नोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली इट इज अ मीडियम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हम मनी को मीडियम के तौर पर यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, उसी तरीके से आप डिजिटल करेंसी को भी यूज कर सकते हैं, विच इज क्रिप्टो करेंसी। तो एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी शॉप पर गए, आपने कुछ गुड्स को बाय किया एंड रिटर्न में आपने उसे क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में डिजिटली करेंसी में पे किया, तो ये कैसे पता चलेगा कि आपने उस शॉपकीपर को ठीक अमाउंट पे किया या नहीं, या अमाउंट पे किया भी है या नहीं। तो इसके लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और डिजिटली रिकॉर्ड रखने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं लेजर। यहीं पर हमारा टर्म लेजर यूज होता है, जो कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जहां पर आपकी सभी ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। अब बात यहाँ पर ये है कि ये लेजर एक है और इसे मेंटेन करने वाला भी पर्सन एक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई एक कॉइन किसी को पे किया गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, तो जो भी उस लेजर को मेंटेन कर रहा है, जिस लेजर में आपका इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, जो भी उस लेजर को मेंटेन कर रहा है, वो तो उसमें चेंजेस कर सकता है। वो उस क्योंकि करेंसी डिजिटल है ना, तो डिजिटल को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो उसकी कॉपी बना सकता है, एक के दो कर सकता है, चार कर सकता है। और डिजिटल करेंसी है, डिजिटली एक डेटा है, तो उसे तो हम कितना भी कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेज सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है जो इस लेजर को मेंटेन कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं कि वो लेजर जिसमें आपके सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, आपका डेटा होता है, आपकी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, उस एक लेजर को हम पब्लिक लेजर बना दें। और वो पब्लिक लेजर क्या हो कि एक कंप्यूटर में स्टोर ना होकर कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर हो, और वो मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और इससे होगा क्या कि जब भी कोई सिंगल पर्सन या कोई एक या दो पर्सन भी किसी लेजर में चेंजेस करना चाहेंगे, तो वो बाकी कंप्यूटर से मिसमैच करेंगे और वो इजीली पकड़े जाएंगे। तो कोई भी इस लेजर में चेंजेस नहीं कर पाएगा अगर ये मल्टीपल और कई सारे कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर है और सभी में सेम डेटा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी किसी एक लेजर में चेंजेस नहीं कर पाएगा, कि सभी जो कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क, विच इज पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। और इसी की वजह से यहाँ पर हमारा जो लेजर है वो पब्लिक लेजर बन चुका है, और यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर्स में हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली आपका जो डिजिटल डेटा स्टोर होता है, तो डिजिटल मेमोरी भी एलोकेट होती होगी उसके लिए। अब जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो डिजिटली हम मेमोरी का एलोकेशन करते हैं, और मेमोरी एलोकेशन होता है बॉक्सेस में, मतलब डिजिटल बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी ब्लॉक्स होते हैं कई सारे डिजिटली, जिनके अंदर आपके ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, और हर ब्लॉक के लास्ट ट्रांजेक्शन का कनेक्शन नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड होता है। तो दैट इज वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मीन्स जितने भी ब्लॉक्स हैं वो चेन की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया लिंक, और उस लिंक को हम हैश भी बोलते हैं। और इसे लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर बॉक्स का, हर मेमोरी ब्लॉक का लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन, जब एक मेमोरी ब्लॉक पूरी तरीके से भर जाता है डेटा से, तो हम नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करते हैं, उसके अंदर अगेन हम ट्रांजेक्शन को स्टोर करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक की जो लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट जो एंट्री होती है, उसका कनेक्शन होता है नेक्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट ब्लॉक की लास्ट एंट्री का कनेक्शन होता है नेक्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट एंट्री से। तो यहाँ पर सारे के सारे मेमोरी बॉक्सेस, और जिसको हम ब्लॉक्स भी बोलते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया लिंक, और उस लिंक को हम बोलते हैं हैश। और ये कनेक्टेड होने की वजह से ये एक चेन की फॉर्म में डेटा यहाँ पर हमारा स्टोर होता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और पब्लिक लेजर के अंदर जो भी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, जो भी लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं माइनर। पब्लिक लेजर के अंदर जितना भी डेटा वैलिडेट किया जाता है, जो भी डेटा को वैलिडेशन, जो भी डेटा का वैलिडेशन होता है पब्लिक लेजर के अंदर, और जो भी नए नए रिकॉर्ड्स आते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, जितना ही प्रोसेस होता है उस सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग करना। और ये कौन करता है? माइनर्स। ये इस प्रोसेस को, जो भी डेटा को वैलिडेट करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं, पब्लिक लेजर को संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं माइनर। और ये जो प्रोसेस हो रही है डेटा को वैलिडेट करने की,
ये जितनी भी पब्लिक लेजर को मेंटेन करने की जो भी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइनिंग। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म यूज होता है क्रिप्टो करेंसी में, विच इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का यूज ये है कि आप अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर पब्लिक लेजर है और सभी के पास हमारा डेटा जो है वो विजिबल है, हमारे ट्रांजेक्शन, हमारा जो भी अमाउंट है वो सभी के लिए विजिबल है, जो भी इसको संभाल रहे हैं या जो भी पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं सभी के लिए विजिबल है और ये फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता भी है, तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर डेटा की प्राइवेसी कहाँ रही, सिक्योरिटी कहाँ रही। तो इसी के लिए एक और टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है, विच इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में होता क्या है कि आपका जो भी डेटा होता है, अब यहाँ डेटा से मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, जो भी आपके पैसों का रिकॉर्ड होता है क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में, तो वो जो भी आपका डेटा है वो क्रिप्टोग्राफी मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि अनरीडेबल होती है। मतलब जो लोग मेंटेन कर रहे हैं उनको भी एक्चुअल आपके डेटा के बारे में नहीं पता होता, आपके अमाउंट के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पर फुल्ली सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपकी, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन आईडीज है और जितना भी आपका अमाउंट है, जितना भी आपका डेटा है, वो सब कुछ क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट होकर ही प्रोसेस किया जाता है। और क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करना मीन्स के आपके डेटा को अनरीडेबल बना देना, कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता, जैसे कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड में होता है। जैसे कि हम किसी भी डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो अनरीडेबल बन जाता है। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में चेंज करना मीन्स कि आपका डेटा अनरीडेबल बना दिया जाता है, कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता, कोई भी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। और इसी की वजह से आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, आपका जो भी डेटा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है आपके पब्लिक लेजर में, जो भी आपका रिकॉर्ड है, वो सब कुछ सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड है। अब क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज मीन्स के इसका कोई भी एक सेंटर नहीं है, कोई भी एक गवर्नमेंट एजेंसी इसको नहीं चला रही, कोई भी सिंगल पर्सन के पास इसका एक्सेस नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और इसका यूज इसीलिए होता है क्योंकि कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि पैसा हमारा है तो इसका जो भी रिकॉर्ड है वो किसी और के पास क्यों हो, इसका कंट्रोल किसी और के पास क्यों हो, लाइक बैंक्स के पास या एजेंसी के पास या फिर गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल क्यों हो। तो इसीलिए इस डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को स्टेब्लिश किया गया, जहां पर आपके जो मनी का कंट्रोल है वो आपके हाथ में है और कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं है। इस क्रिप्टो करेंसी का कोई भी सेंटर नहीं है, इसीलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ पर आपका डेटा, यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा सिक्योर्ड भी हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेजर क्या है, पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है, पब्लिक लेजर क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, माइनर और माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। आई होप आपको समझ आया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है बेसिकली और ये कैसे काम करती है। अब इन दी एंड हम ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं क्या कोई भी आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो करेंसी का यूज करना बिल्कुल भी फुल्ली तरीके से नहीं सिखा सकता, तो ये आपको खुद से ट्राई करना होगा, खुद से देखना होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप रिसर्च करें, स्टडी करें, उसके बारे में सीखें। बड़े बड़े जो लोग पहले से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो लोग पहले से इसमें हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं, उनके आप आर्टिकल्स पढ़ें, उनके बारे में जानें और कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है ये सब कुछ सीखें। उसके बाद ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो में जरा सा भी कुछ भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।